सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेड को स्टार्ट करने वाला है फार्माकोग्नोसी और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जो कि बहुत ही डिटेल से मैंने सारे लेक्चर कवर किए हैं और लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने 5 लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख ले। मैंने बहुत ही बेसिक से लेकर डिटेल तक जाने का कोशिश किया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसे तुरंत से तुरंत हल करने का कोशिश करूंगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट लेक्चर और बेसिक लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग। ये जनरली आप इवेल्युएशन के अंदर जो है, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं अगर आपको कंटेंट बढ़ाना हो तो एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, अगर नहीं तो इतना जो है, अगर आप अलग से भी आता है तो आपको इतना लिखना जरूरी है। इसमें लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, कैमरा लूसिडा ये जरूर से आता है, लीफ कांस्टेंट भी आता है एग्जाम में, इसीलिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप जरूर से लास्ट तक देखें। मैं पहला बात करता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये क्वांटिटेटिव टर्म क्या बताता है हम लोग को। पहले तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक आ गया तो पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी देखेंगे, कितना क्वांटिटी है, 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, इस तरह से माइक्रोन में क्वांटिटी देखेंगे किसी भी ड्रग को। तो पहला जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जो है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक किसी भी क्रूड ड्रग का करते कैसे हैं, तो इसके लिए मेरे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है क्या हमारे पास, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास कैमरा लूसिडा मेथड और तीसरा जो आता है लीफ कांस्टेंट मेथड। ठीक है, तो पहला बात करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है फॉर पाउडर ड्रग। ये जनरली किस ड्रग के लिए किया जाता है, पाउडर ड्रग के लिए किया जाता है, जैसे कि क्लोव और जिंजर या फिर कार्डामम हो गया। ठीक है, ऐसे ड्रग्स के लिए किया जाता है जो कि क्या है, पाउडर फॉर्म में आते हैं। पाउडर फॉर्म में ड्रग के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका जो पार्टिकल का साइज है ना बहुत ही यूनिफॉर्म रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। लगभग लाइकोपोडियम स्पोर का जो यूनिफॉर्म साइज का एक बराबर का साइज का रहेगा कितना, 25 माइक्रोन मीटर। तो जनरली जो एडल्ट्रेशन होता है ना ज्यादा पाउडर ड्रग का होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि एडल्ट्रेशन ज्यादातर किसका होता है, पाउडर ड्रग का होता है। इसीलिए पाउडर ड्रग को एनालाइज करने के लिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड भी यूज करते हैं। और सब मेथड जो होता है ना फेल हो जाता है, फिजिकल मेथड या फिर दूसरे मेथड से हम इसको नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स के यहाँ पे आया, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो इनको माइक्रोस्कोप से हेल्प से हम कर सकते हैं, बस इसी के हेल्प से। ठीक है, तो पहला लाइकोपोडियम स्पोर में क्या बताया, इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है पाउडर ड्रग के लिए। इनका साइज जो होता है ना यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर एक लाइकोपोडियम अगर आप लेते हो, अगर आप लाइकोपोडियम लोगे तो लाइकोपोडियम का जो स्पोर रहेगा ना सबका जो साइज है वो सेम रहेगा, कितना, 25 माइक्रोन मीटर। 25 माइक्रोन मीटर इनका साइज क्या है, फिक्स है, इतना ही रहने वाला है। और क्या है, ऑन एन एवरेज 94,000 स्पोर्स पर एमजी ऑफ लाइकोपोडियम इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर आप 1 mg लाइकोपोडियम का लेते हो, पाउडर लाइकोपोडियम किस फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में, तो अगर आप 1 mg लाइकोपोडियम का पाउडर लेते हो तो उसमें 94,000 स्पोर कंफर्म है कि प्रेजेंट रहेंगे। और सबका जो साइज रहेगा कितना रहेगा, 25 माइक्रोन मीटर साइज रहेगा। तो हमको पता है कि 1 mg में कितना है, 94,000 स्पोर है और सबका यूनिफॉर्म साइज है, बराबर साइज है, जितना 25 माइक्रोन मीटर। ठीक है, तो ये जो होता है, अगर हम इवेल्युएशन कब कर सकते हैं किसी ड्रग का, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी ड्रग को उठाकर हम जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसका इवेलुएट करें, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कौन कौन से। पहला जो है कि वेल डिफाइंड पार्टिकल होना चाहिए जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे कि हम ये इसको स्पोर्स को, लाइकोपोडियम स्पोर को काउंट करें ना कि 94,000 प्रेजेंट होता है 1 mg में, तो उसी प्रकार वैसा ही होना चाहिए हमको वो भी ड्रग जो कि यूनिफॉर्म साइज का हो, साइज उसका क्या हो, वेल पार्टिकल भी है, जो वैसा दिखना चाहिए जो जिसको हम आसानी से काउंट कर सके। अगर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हमको दिखे कि हाँ एक पार्टिकल है, ऐसा ना हो कि देखे और पार्टिकल दिखे ही नहीं, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल होना चाहिए। सिंगल लेयर क्यों जरूरी है, तो हम किससे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कि नहीं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। सिंगल लेयर सेल मीन्स हमको जो दिखेगा तो ऊपर वाला लेयर दिखेगा, ऊपर वाला लेयर दिखेगा। अगर उसके नीचे भी लेयर होगा, 2-3 लेयर होगा, तो हम सबको काउंट कर पाएंगे क्या, बिल्कुल काउंट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऊपर वाले लेयर को ऐसे देख के काउंट कर पाएंगे, नीचे वाले लेयर को हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। नीचे वाले लेयर को काउंट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड फेल कर जाएगा। तो इसीलिए सिंगल लेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे पूरा उसको क्या करना है, स्लाइड पे ऐसे फैला देना है, फैलाने के बाद क्या होगा, सिंगल लेयर में आ जाएगा, इस तरह से करना है। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया है कि पार्टिकल का जो थिकनेस है, जो जैसे कि हम बात किए ना पार्टिकल का साइज होता है 25 माइक्रोन मीटर, उसी प्रकार पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, थिकनेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि एडल्ट्रेंट है कि नहीं। देखिए, अगर पार्टिकल का साइज अगर आपको लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से डिटरमाइन करने के लिए दे गया और आपको पार्टिकल का साइज जो है बोलेगा कि सब पार्टिकल यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, किसी पार्टिकल का साइज सपोज 45 माइक्रोमीटर सारा का है
और 10-15 पार्टिकल है, 100 में से 10-15 पार्टिकल जिनका साइज जो है वो कितना 20 माइक्रोमीटर आ रहा है, तो आप फाइंड करोगे कि नहीं कि एडल्ट्रेंट है ये। जो जिसका पार्टिकल यूनिफॉर्म नहीं रहेगा वो समझ जाना है कि वो क्या है, हमारे लिए एडल्ट्रेशन का काम कर रहा है, उसमें मिलावट कहीं ना कहीं किया गया है जो कि गलत है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, इसको डिटरमाइन किया जाता है। अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का क्या एक प्रोसीजर है, कैसे प्रोसीजर आइए दिखाते हैं आपको। पहले क्या करेंगे, हम एक लाइकोपोडियम का स्पोर ले लेंगे, है ना। 1 mg क्या किए, लाइकोपोडियम का स्पोर ले लिए। अब 1 mg हम और क्या ले लिए, सपोज दैट 1 ही mg लिए। 1 mg हम क्या लिए, जिसको हमको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। इसको क्या करना है, इवेल्युएशन कर दिया। ये सपोज लाइकोपोडियम का क्या है, मेरा स्पोर है, ठीक है। इसको इवेल्युएशन करना है, इस ड्रग को क्या करना है, हमको इवेल्युएशन करना है। दो दो एक तो हमारा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से कर रहे हैं, तो इसीलिए लाइकोपोडियम का स्पोर का 1 mg ले लिए, ठीक है। और 1 mg लिए जिसको हमको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। अब क्या करेंगे, इसमें सपोज दैट कुछ पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, हो सकता है कि मॉइस्चर हो। मॉइस्चर होने के कारण क्या आता है, इसका पार्टिकल, अगर कोई चीज जानते हैं ना कि कोई पार्टिकल अगर पानी एब्जॉर्ब करेगा तो पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मतलब 25 माइक्रोमीटर से बड़ा या छोटा हो गया, बड़ा हो जाता है जनरली। 25 माइक्रोमीटर से बड़ा हो गया तो क्या हमको लगेगा कि नहीं कि एडल्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो मेरा ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या कि पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हीट कर देते हैं, है ना। इसको पहले हीट कर लेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, इससे पानी बाहर निकल जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, हीट कर देंगे। इसको भी हीट करेंगे तो वाटर क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा और हमको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब कितना इसमें से पानी निकला इसको हम वेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये ड्रग पहले ये ड्रग लिए, इसको वेट कर लिए, ठीक है। पहले वेट कर लिए इसको, अब इसको हम हीट करके वेट किए। पहले तो ऐसे ही किए, अब हीट करके वेट किए तो पहले पानी के साथ मेरा वेट आता, अब हीट किए तो क्या हुआ, पानी उड़ गया, तो किसका वेट आएगा, सिर्फ इसका वेट आएगा। तो पहले वाले में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं कि कितना पानी था उसमें, मॉइस्चर कितना था, तो मॉइस्चर कंटेंट का पता चल जाएगा कि नहीं। और मॉइस्चर कंटेंट खराब इसलिए है ताकि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहता है उतना ज्यादा रेंसिडिटी होने का चांस रहता है, मतलब उतना ज्यादा उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए पहले हमको हीट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए दोनों को हीट किए, दोनों को हीट कर दिया, बिल्कुल अच्छे से कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को एक बड़ा सा कंटेनर में हम मिक्स करेंगे, है ना। दोनों को मिक्स करेंगे, देखिए दोनों मिक्स हुआ, दिख रहा है आपको, दोनों का लेयर क्या हुआ, मिक्स हो गया, है ना। कहीं ना कहीं मिक्स है, दोनों मिक्स किए। अब मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम इसको हम विस्कस सॉल्यूशन में डालेंगे। विस्कस सॉल्यूशन या इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। विस्कस सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। विस्कस सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिला के क्या किया, हम विस्कस सॉल्यूशन ऐड कर दिया। विस्कस सॉल्यूशन क्यों ऐड किए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट फ्लो को क्या, हमको तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो अगर इसको हम ऊपर से स्लाइड पे रखेंगे तो क्या होगा, वो फ्लो प्रॉपर्टी के कारण वो फ्लो होकर हमको नीचे गिर सकता है स्पोर। इसीलिए देखे होगे आप, अगर स्लाइड में करते होगा तो वो वेस्लिन वगैरह भी कभी कभी आपने यूज किया होगा, कभी तो यूज किया होगा वेस्लिन अपने लैब में, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो, ठीक है। तो वेस्लिन इसलिए लगाते हैं ताकि उसका जो लेयर है उसको वहीं पे रखे, यूनिफॉर्म रखे, बराबर से रखे। इसीलिए विस्कस सॉल्यूशन डालते हैं, विस्कस सॉल्यूशन डालते हैं ताकि विस्कोसिटी मेंटेन रहे और हमारा ड्रग जो है, हम जो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं वो आसानी से गिर ना जाए, वहीं पे रहना चाहिए उसका लेयर, ठीक है। इसीलिए विस्कस सॉल्यूशन उसको ऐड कर दिया। अब क्या किए, विस्कस सॉल्यूशन ऐड करने के बाद इसमें से हम क्या करेंगे, एक सपोज एक ड्रॉप निकालें, एक ड्रॉप निकाले कहाँ पे, अपने स्लाइड पे। स्लाइड पे क्या किए, एक ड्रॉप निकाले, इसको फैला दिए। और विस्कस है ही तो गिरने का चांस है नहीं, अलग से आपको वेस्लिन यूज नहीं करना पड़ेगा। अब क्या किए, इसको ऑब्जर्व किए अंडर कहाँ, माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, हम ऑब्जर्व किए, कितना फील्ड में, 25 फील्ड। कितना, 25 फील्ड में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। 25 फील्ड कहने का क्या मतलब होता है, 25 फील्ड कहने का मतलब है कि आप क्या किए, पहले तो यहां से देखो, ध्यान देना, यहां आप सपोज दैट यहां से पहले एक लाइकोपोडियम स्पोर, सपोज दोनों मिक्स है ना, तो मिक्स करने की कोई जरूरी थोड़ी है कि लाइकोपोडियम स्पोर ही आएगा। दोनों का पार्टिकल क्या हो सकता है, आ सकता है इसमें, ठीक है। दोनों का पार्टिकल आ सकता है। अब क्या किए, हम एक फील्ड बना लिए, 25 फील्ड मतलब इसका 25 ऐसे ऐसे करके 25 जगह इस तरह से, है ना। तो एक बार यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, फिर यहाँ ये देखिए ऐसे ऐसे करते करते 25 जगह पे क्या करेंगे, हम 25 फील्ड जैसा ऑब्जर्व करेंगे। तो हमको फिर 25 फील्ड ऑब्जर्व करने के बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है जिसके हेल्प से हम क्या परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं कि कितना प्योर आया मेरा सॉल्यूशन। कौन सा फॉर्मूला, ये परसेंटेज प्योरिटी का, N into W into 94,000 by S into M into P into 100। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना,
पहला क्या करेंगे, n मतलब कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल इन 25 फील्ड। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल, पहला तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें पार्टिकल्स का, सैंपल का भी पार्टिकल है, लाइकोपोडियम स्पोर का भी पार्टिकल है। और स्टडी किस में कर रहे हैं हम, 25 फील्ड में स्टडी कर रहे हैं ना, 25 फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ सिर्फ लाइकोपोडियम स्पोर होगा, इसमें तो दोनों का मिक्सर हो सकता है ये लाइकोपोडियम स्पोर हो और ये हमारा सैंपल का हो, ये हमारा लाइकोपोडियम हो, ये सैंपल हो। ये तो वही चीज कह रहा है, एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल इन 25 फील्ड। ये जो 25 फील्ड का सैंपल है, इसमें नंबर ऑफ सैंपल का पार्टिकल कितना है। ये जो 25 फील्ड का स्टडी किए हैं, इसमें हम सैंपल ऑफ पार्टिकल मीन सैंपल का पार्टिकल इसमें कितना है उसको एन रखेंगे। दूसरा आता है वेट इन mg ऑफ लाइकोपोडियम, ठीक है। W की जगह हम कितना mg लिए हैं, mg सपोज हमने कितना mg लिया था, 1 mg लिया था, तो यहाँ W की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो कितना वेट लिए हैं लाइकोपोडियम का उसको लिखेंगे। फिर नीचे आते हैं S मतलब नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन 25 फील्ड। अब तो हमने बात किया था कितना, पहला n का मतलब था नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल इन 25 फील्ड, इसी फील्ड में नंबर ऑफ सैंपल का पार्टिकल कितना है। अब S का मतलब होता है कि लाइकोपोडियम स्पोर का इसमें कितना है। मैंने बताया था कि दोनों होगा, लाइकोपोडियम स्पोर का भी पार्टिकल होगा और किसका होगा, जो सैंपल लिए उसका भी होगा। तो सपोज दैट 25 फील्ड में मेरा 12 आया था लाइकोपोडियम स्पोर का, ठीक है, लाइकोपोडियम स्पोर का 12 आया और मेरा कितना 13 आ गया, मेरा कितना सैंपल का 13 आ गया सैंपल पर। तो हम n की जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंपल इन 25 फील्ड में क्या लिखेंगे, n की जगह पे कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। और हम s की जगह पे नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन 25 फील्ड कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब m का मतलब क्या आता है, m मींस मास इन mg ऑफ सैंपल। जो हम सैंपल लिए हैं उसका वेट कितना था, मैंने आपको बताया था ना कि वेट कर लेंगे पहले ही, तो वहीं पे मास यहाँ पे काम आता है कि जो हम सैंपल लिए हैं उसका mg में 1 mg लिए हैं, 2 mg लिए हैं, 3 mg लिए हैं। तो हम भी यहाँ कितना 1 ही mg लेके चल रहे थे, ठीक है। तो m की जगह हम 1 रख सकते हैं। अब p जो होता है ना कांस्टेंट होता है, ये तो आपको अलग अलग चीजों के लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि p का वैल्यू इतना है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टार्च ग्रेन का जो पाउडर होता है उसका p का वैल्यू कांस्टेंट होता है कितना, 2,86,000, 2,86,000 इसका कांस्टेंट होता है। तो p का वैल्यू तो आसानी से कर सकते हो आप। तो आप समझ गए परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालता है, n इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000। 94,000 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 mg का स्पोर में कितना, 1 mg जो लेते हैं उसमें कितना स्पोर रहता है, 94,000 जो है हमारा स्पोर्स रहता है पर mg ऑफ लाइकोपोडियम। तो इसीलिए हम क्या लिए हैं 94,000, क्योंकि हमको यहाँ पता है कि हम 1 ही mg लिए हैं, 1 mg लिए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, इस तरह से किया जाता है। अब सेकेंड आता है हमारा कैमरा लूसिडा। देखिए कैमरा लूसिडा जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरह से समझना है। कैमरा लूसिडा नाम में मत जाना, कैमरा लूसिडा नाम पता चल रहा है कैमरा, कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप से लेकर हम कैमरा के हेल्प से क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों को डोनेट कर रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो कैमरा लूसिडा किस पे काम करता है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे। ऑप्टिकल प्रिंसिपल क्या है भाई, ऑप्टिकल प्रिंसिपल है कि हम ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट के हेल्प से, रेज के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चीज को बताते हैं, किसी चीज को समझते हैं, बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल प्रिंसिपल। मतलब इसमें रिफ्लेक्टिव बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म एंड प्लेन मिरर। इसमें देखिए, इसमें जो है ना 3 चीजें आएंगे, कौन कौन से वो 3 चीजें भाई जो आने वाले हैं। इसमें देखिए पहला तो आएगा क्या मेरा, एक तो मेरा सैंपल है ना, सैंपल आएगा, फिर एक आएगा मेरा प्रिज्म और एक आएगा हमारा प्लेन मिरर। 3 चीज है, सैंपल, प्रिज्म और प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा रिफ्लेक्ट, जो बीम लाइट आ रहा है, लाइट पास जो कर रहा है प्रिज्म से, पहला क्या रहेगा, यहाँ पे प्रिज्म रहेगा, इधर कोई लाइट सोर्स है, सपोज दैट ये कोई लाइट सोर्स है। अब यहाँ से प्रिज्म से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, प्रिज्म में पास करेगा, इस तरह से 7 डिफरेंट कलर में टूटता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। प्रिज्म से पास करेगा और यही प्रिज्म के बाद यहाँ क्या है, सैंपल रखा हुआ है। अब इस सैंपल को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ, प्लेन मिरर पे। ये क्या है, प्लेन मिरर। ये लाइट आया प्रिज्म पे गया, प्रिज्म के बाद सैंपल पे गया, सैंपल के बाद प्लेन मिरर में गया, और प्लेन मिरर में अगर आ ही गया तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से आसानी से माइक्रोस्कोप से हम क्या करेंगे, देख सकते हैं इसको, है ना। माइक्रोस्कोप से हमारा प्लेन मिरर में आ गया तो यहाँ क्या रहेगा, स्टेज रहेगा, जहां पे मेरा क्या रहेगा, सैंपल भी रह सकता है। इस सैंपल को हम क्या करेंगे, आसानी से देख सकते हैं प्लेन मिरर के हेल्प से। तो आपके स्क्रीन पे जो है दिख जाएगा जो हमारा कैमरा लूसिडा का प्रॉपर फिगर क्या होता है। तो लेकिन इसका यही फिगर है, प्रोसीजर है कि देखिए, माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म। जो ऑब्जेक्ट का माइक्रोस्कोपिक इमेज है, जो इमेज होता है ना माइक्रोस्कोपिक इमेज का, वो रिफ्लेक्ट करता है प्रिज्म। पहले प्रिज्म क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा,
रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इमेज और रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्ट करेगा और फिर ऑब्जर्वर क्या करेगा, यहाँ से आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। अब प्लेन मिरर से ऑब्जर्व करके क्या करेगा ना, देखिए यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर देख रहा है, हमारा प्लेन मिरर नीचे से आ गया पार्टिकल का, अब हमको पार्टिकल दिख गया। अब पार्टिकल को क्या करेगा, वो आसानी से अपने पेन पेपर लेगा, उस पर क्या करेगा, जैसा उसको पार्टिकल दिखेगा, जिस तरह का पार्टिकल दिखेगा उस तरह को क्या करेगा, वो बनाएगा, अपने कागज पेन को लेकर ऐसे करके वो बनाएगा। तो उसको बनाने के बाद क्या पता चलेगा कि उसका जो फिगर था एक्चुअली क्या किया, इतना छोटा से लेके ना उन्हें जूम करके दुनिया के सामने वो पेश कर देता है। पेश कर देता है क्या, कि देखिए ये पार्टिकल जो है इस तरह से दिखेगा, और ये कभी ना कभी एक्यूरेट टाइप का भी थोड़ा माना जाता है ना। तो क्या करेगा, ऑब्जर्वर फिर ड्रॉ करेगा इमेज को ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर पे, पेपर पे क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट मतलब एक माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर जो इमेज उसको दिखेगा, उस इमेज को क्या करेगा, सैंपल के इमेज को क्या करेगा, उस पार्टिकल को ड्रॉ करेगा अपने प्लेन पेज और पेपर के हेल्प से, और क्या करेगा उसको, इसका यही एडवांटेज है कि छोटा सा चीज को क्या बड़ा चीज में आराम से कॉपी पे करके दिखा सकता है सबको, और आसानी से क्लियरलिटी वो बता सकता है कि हाँ ये यहाँ ये चीज छोटा छोटा चीज प्रेजेंट है ना। तो ये काफी आसान मेथड है, बस इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में और मैंने ये सारे क्लियर किए हैं। अब हम देखते हैं क्या, लीफ कांस्टेंट है ना। लीफ कांस्टेंट में क्या आता है, एस्टोमाटल नंबर आएगा हमारा, पैलिसेड रेशियो आएगा, वेन लाइनलेट नंबर आएगा, वेन टर्मिनेशन आएगा। तो आइए अब बात करते हैं लीफ कांस्टेंट के बारे में। लीफ कांस्टेंट आखिर होता क्या है, ठीक है, जैसे हम पत्ता अगर कोई लेते हैं, सपोज दैट ये मेरा पत्ता है, तो इस पे अगर दो पत्ता को कंपेयर कर रहे हैं, ये और ये दो पत्ते, इसके बीच में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा और कौन सा चीज कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है, हो सकता है इस पत्ते के ऊपर मेरा अगर स्टोमाटा की गिनती कर रहे हैं तो 50 हो, और इस वाले पत्ते पे मेरा स्टोमाटा का गिनती कर रहे हैं तो 45 सिर्फ 45 हो। तो अब इसके बेसिस पे कैसे इवेल्युएट करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा आता है लीफ कांस्टेंट में स्टोमाटल नंबर। देखिए नाम से पता चल रहा है स्टोमाटल नंबर मींस कहीं ना कहीं हम गिनती किसका कर रहे हैं, स्टोमाटा का कर रहे हैं। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा होता है लीफ के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है सेल के जैसा, जो कि क्या करता है, हमारा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गैसियस एक्सचेंज बोले तो जैसे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ऐसे एक्सचेंज करने में हेल्प करता है प्लांट्स को। और क्या करता है, और गर्मी के टाइम जब सूखा पड़ जाता है तो प्लांट का स्टोमाटल सेल बंद हो जाता है, ताकि जो है वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपीरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो गर्मी के दिन में, इसीलिए स्टोमाटा सेल बंद हो जाता है और प्लांट का जो है कम डिहाइड्रेशन होता है उसको, तो जो कि जरूरी है उसको जर्मिनेशन के लिए या ग्रोथ के लिए। तो पहला आता है स्टोमाटल नंबर। तो स्टोमाटल नंबर से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो स्टोमाटल नंबर से हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा पर एमएम स्क्वायर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ कांस्टेंट होता है किसके लिए, पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए। इसका कहने का मतलब आता है कि ये जो मेरा कोई पत्ता है, ठीक है, ये सपोज मेरा कोई है लीफ है, ये मेरा कोई लीफ है, और ये क्या होगा, यहाँ पे अगर 1 mm² हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। 1 mm² को क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम जूम किए तो मेरा कहीं ना कहीं एक पत्ता का जूम करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमको, एपिडर्मिस सेल दिखेगा, गार्ड सेल दिखेगा, ठीक है, एपिडर्मिस सेल दिखेगा, और क्या स्टोमाटल सेल दिखेगा, एपिडर्मल सेल दिखेगा, स्टोमाटल स्टोमाटल एपिडर्मल मींस स्टोमाटल सेल और एपिडर्मल सेल दिखेगा। तो वही स्टोमाटल नंबर कहने का मतलब है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा मींस पर एमएम, अगर 1 mm एपिडर्मिस ऑफ सेल को लीफ में अगर देखेंगे 1 mm में, तो उसमें मेरा स्टोमाटा कितना है उसी को स्टोमाटल नंबर कह देता है। कितने एमएम में, 1 mm² में, ठीक है। तो और ये क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए, जो कि सेम एज के होना चाहिए। एज कितना रहेगा, सेम रहेगा। सपोज दो पत्ता को कंपेयर कर रहे हैं, एक का एज है 45 ईयर्स, एक का एज है 50 ईयर्स, तो हम इसको दोनों में कंपेयर नहीं करेंगे। कैसे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका स्टोमाटल नंबर और इसका स्टोमाटल नंबर दोनों का डिफरेंस आएगा। अगर स्टोमाटल नंबर डिफरेंस आ रहा है मतलब हम इसके बेसिस पे एज भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका एज कितना होगा। हो सकता है इसका स्टोमाटल नंबर ज्यादा हो तो उसका एज ज्यादा होगा, इसका स्टोमाटल नंबर कम है तो इसका एज कम होगा, इस तरह से, ठीक है। अगर दोनों का एज 45 ईयर है तो दोनों का पत्ता का जो स्टोमाटल नंबर हो वो भी बराबर होगा, लगभग सेम स्पीसीज का लेकिन होना चाहिए। उसके बेसिस पर हम एज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टोमाटल नंबर, क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है स्टोमाटल इंडेक्स। देखिए इंडेक्स कहने का मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं हम रेशियो का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, रेशियो का बात कर रहे हैं। मींस रेशियो ऑफ स्टोमाटा अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ सेल इन एपिडर्मिस। मींस देखिए मैंने आपको बताया कि अगर 1 mm² को हम काट रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एपिडर्मल सेल भी होगा, स्टोमाटल सेल भी होगा, एपिडर्मल स्टोमाटा एपिडर्मिस स्टोमाटा सब होगा, ठीक है। तो हम यही पता करना है कि एपिडर्मिस स्टोमाटा सब सेल तो हैं, लेकिन उसमें से रेशियो कितना है हमारा स्टोमाटल सेल का, उसके बारे में हमको क्या करना है, पता करना है। तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टोमाटल सेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल इनटू
100 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा एस क्या है, नंबर ऑफ स्टोमाटल सेल, नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। और ई क्या है, एपिडर्मल सेल, ई है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, जितना इसका एरिया रहेगा उतना ही एरिया में, सपोज दैट इतना एरिया है, इतना एरिया में स्टोमाटा कितना है और एपिडर्मिस कितना है, स्टोमाटा कितना है, एपिडर्मिस कितना है। अगर सपोज दैट हम इसी का एक थोड़ा सा एरिया लेते हैं, इतना एरिया लेते हैं, इसको जूम करके देखते हैं, क्या कर रहे हैं आप, जूम करके देख रहे हैं कि कितना स्टोमाटा है कितना एपिडर्मिस है। तो हमको क्या मिला, हमको मिल रहा है एक जगह एपिडर्मिस, एक जगह स्टोमाटा, एपिडर्मिस स्टोमाटा, स्टोमाटा मिल रहा है, एपिडर्म, ठीक है। इसी तरह से एपिडर्मिस फिर से मिल रहा है, एपिडर्मिस स्टोमाटा और स्टोमाटा मिल रहा है, फिर से स्टोमाटा मिल गया, फिर से स्टोमाटा मिल गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टोमाटल सेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल इनटू 100, तो हमको क्या निकलेगा, स्टोमाटल इंडेक्स निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टोमाटा कितना है, एक स्टोमाटा, दो स्टोमाटा, 3 4 5 6 7, 7 स्टोमाटा लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7/11 इंटू 100। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इससे जितना मेरा आएगा उसी को क्या कहते हैं हम, स्टोमाटल इंडेक्स कहेंगे। मतलब रेशियो रहना चाहिए, रेशियो क्या होता है, कितने में कितना, मतलब टोटल सेल में, टोटल सेल में स्टोमाटा कितना है, उसी को कहेंगे क्या, स्टोमाटल इंडेक्स। थर्ड आता है हमारा वेन आइलेट नंबर। आइलेट कहने का मतलब क्या होता है, वेन आइलेट, आइलेट मीन्स होता है क्या, बीच में देखिएगा ना आप, जगह बनेगा जिसको, उसको आइलेट कहते हैं। जैसे अब यहाँ अगर समझाने का अगर कोशिश करते हैं तो वेन आइलेट किसको कहेंगे, देखिए ध्यान से, वेन आइलेट मतलब ये सपोज मेरा क्या है, लीफ है, ये मेरा क्या है, एक छोटा सा लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, इस ये क्या होता है, मिडरिब, ये होता है मिडरिब, ये मिडरिब है, ये जो होता है लास्ट वाला फेज, इसको मार्जिन कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो वेन आइलेट का डिफिनेशन क्या, नंबर ऑफ वेन आइलेट पर mm स्क्वायर ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन, बिटवीन किसके बीच, मिडरिब एंड मार्जिन, मिडरिब एंड मार्जिन के बीच नंबर ऑफ वेन आइलेट कितने हैं, ध्यान समझना है, नंबर ऑफ वेन आइलेट कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ से क्या होता है, वेन तो है, मिडरिब है, ये क्या है, मार्जिन है, और यहाँ से क्या होता है, ऐसे वेन निकलते रहते हैं, पत्ते में होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे वेन टर्मिनेशन, देखिए यहाँ से टर्मिनल निकल रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल निकल रहे हैं कि नहीं, कितने सारे ब्रांच आप देखोगे, पत्ता में क्या होता है, छोटा छोटा नस टाइप का ऐसा निकला हुआ रहता है। तो वही कह रहा है कि 1 mm स्क्वायर, इसका हम क्या किए, छोटा सा 1 mm स्क्वायर एरिया काट कर दिए, 1 mm स्क्वायर एरिया कट कर दिए। तो 1 mm स्क्वायर कट करके हम इसको सपोज जूम किए, तो जूम करने के बाद हमको कुछ ऐसा दिखेगा, हमको कुछ ऐसा दिखेगा जूम करने के बाद। ये क्या है, ये हम जो, ये जो है ऐसे ऐसे, इसको हम ऐसे ले लिए हैं, ठीक है, इसको ऐसे लाइन ले लिया, वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख लिया है, ये वाले जो वेन ये जो वेन निकल रहा है इसको, और तो इसी को कहेंगे, इसके बीच में कुछ ना कुछ, तो देखिए 2 टर्मिनेशन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच में कुछ गैप है, यहाँ पे गैप है, उसी को गैप को ये सब क्या है, वही गैप को यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब गैप है। तो इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, वेन आइलेट कहते हैं, ठीक है ना, वेन आइलेट कहते हैं, इसी को वेन आइलेट कहते हैं। मतलब कितना गैप है एक छोटे से एरिया में, 1 mm स्क्वायर एरिया में, मिडरिब और मार्जिन के बीच में जब 1 mm स्क्वायर एरिया काटते हैं तो उसमें कितना क्या है, नंबर ऑफ वेन आइलेट है, नंबर ऑफ वेन आइलेट कितना है। आइलेट का मतलब ही हुआ कि 2, देखिए यहाँ से अगर 2 इसका 2 वेन निकल रहा है ऐसे ऐसे, तो अगर 1 mm स्क्वायर है तो इसके बीच में गैप को बता रहा है, ये नहीं नस को नहीं, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप रहा होगा, उसको बताना चाह रहा है, तो उसी को वेन आइलेट कहते हैं। और वेन टर्मिनेशन क्या कहेंगे, बस सेम है, नंबर ऑफ वेन आइलेट, वेन वेनलेट टर्मिनेशन पर mm स्क्वायर ऑफ लीफ सरफेस बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन, सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ वेन आइलेट है और यहाँ पे क्या है, वेन टर्मिनेशन है, ठीक है, बस अंतर इतना है ना, वेन आइलेट और वेन टर्मिनेशन। और वेन टर्मिनेशन क्या है, देखिए ये सब जो टर्मिनल ग्रुप निकला है, 1 mm स्क्वायर एरिया इतना काट लिए, इसमें जितना हमको क्या निकला, देखिए यहाँ पे टर्मिनेशन निकला, इतना जितना टर्मिनल निकल रहा है, इसको क्या कह दिया हम, टर्मिनेशन। इसको जूम करके किए तो इस तरह से ही हम किए थे, इस तरह से किए थे। तो इसी टर्मिनेशन को, जितना टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल मतलब जितना आपको नस दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे जाता है, जो जो इस टाइप का नस दिख रहा है ऐसे ऐसे, उसी को क्या कहते हैं हम, वेन टर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसको टर्मिनेशन कहेंगे, और दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेन आइलेट कहेंगे, वेन आइलेट कहेंगे, है ना, वेन आइलेट कहेंगे। तो इसी को वेन टर्मिनेशन और वेन आइलेट कहते हैं। अब आता है हमारा क्या, पैलिसेड रेशियो। क्या था, पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो क्या कहता है, पैलिसेड रेशियो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल, इसी को पैलिसेड रेशियो, कुछ नहीं कह रहा कि पैलिसेड रेशियो का मतलब
कि टोटल एपिडर्मल सेल में से पैलिसेड सेल का नंबर कितना है, उसी को पैलिसेड रेशियो कह दिया गया है ना। बस वहां पे सेम रेशियो यहाँ भी है और सेम रेशियो यहाँ भी है। यहाँ पे स्टोमाटा का देख रहे थे, यहाँ पैलिसेड का देखेंगे। कैसे पैलिसेड क्या होता है, लेकिन देखिए अगर आप एक पत्ता लेते हो, पत्ता के ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा जूम कर लो, है ना, उसका सरफेस हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर में जो रहेगा क्या रहेगा, क्यूटिकल, ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा हमारा, क्यूटिकल रहेगा। फिर उसके जस्ट नीचे आओगे तो ऐसे ऐसे करके आपको एपिडर्मल सेल मिलेगा। कौन सा सेल, एपिडर्मल सेल मिलेगा, एपिडर्मिस, इसको एपिडर्मिस कहते हैं, है ना, इसको एपिडर्मिस कहेंगे। और इसी के नीचे ऐसे ऐसा बड़ा बड़ा जो बना हुआ रहेगा, उसको क्या कह दिया हम, उसको कह दिया हम पैलिसेड सेल। ये है हमारा पैलिसेड सेल। क्या है, पैलिसेड सेल हमारा यही है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल, मतलब एक अगर हम एपिडर्मल सेल लेते हैं, ये सपोज एक एपिडर्मल सेल लिए, तो इसके बीच में कितना मेरा, इसके नीचे कितना मेरा क्या है, पैलिसेड सेल कितना है। तो देखिए आप ध्यान से, अगर ये सेल लेते हैं तो इसके नीचे कितना पैलिसेड सेल है, नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2। यहाँ पे 2 पैलिसेड सेल है, उसी को 2 दर्शाया गया। बस इसी तरह से पैलिसेड रेशियो ये होता है कि जो एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल के नीचे, एपिडर्मल सेल के किसके, एपिडर्मल सेल के नीचे कितना नंबर ऑफ पैलिसेड सेल है, इसको क्या कह दिया गया, इसी को कह दिया गया हमारा पैलिसेड रेशियो, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर सबसे, और हमारा लेक्चर ये जो है यूनिट फर्स्ट एंड हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो में डालूं और आप तक वो पहले पहुंचे। और नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।